कैंसर के मरीजों के बाल क्यों नहीं होते? हमारे दांत जल्दी क्यों टूट जाते हैं? क्या दिमाग से बल्ब जलाया जा सकता है? दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल काम क्या है? रोंगटों का खड़ा होना आम बात है। गैस सिलेंडर लाल रंग के ही क्यों होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस फैक्ट्स भरे चैनल में, जिसका नाम है कुछ भी फैक्ट्स। दोस्तों, ठंड लगने पर और डर लगने पर रोंगटों का खड़ा होना एक आम बात है, पर डर लगने पर भी एक ही प्रकार का केमिकल रिलीज़ हो जो ठंड लगने पर हो, यह बात कुछ राज नहीं आती। दोस्तों, हालांकि साइंस की माने तो ठंड लगने पर मानव शरीर के बालों का खड़ा होना एक आम बात है, जिसे हम गूज बम्स कहते हैं। पर दोस्तों, डर लगने पर गूज बम्स का आना यह कोई आम बात नहीं। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि प्राचीन समय में मनुष्य के शरीर पर अधिक बाल हुआ करते थे, जो उनको ठंड में हवाओं से बचाते थे, और शिकार करते वक्त जंगली जानवर के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भी ये रोंगटे उपयोगी साबित होते थे। आपने बिल्लियों को तो ऐसा करते देखा ही होगा। वो कैसे अपने विरोधी के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने सारे बालों को खड़ा कर लेती है, जिससे वो सामने वाले से ज़्यादा ताकतवर दिखे। दोस्तों, अब बात करते हैं लार की, जो मुंह में बनती है। क्या आपको पता है एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 2 स्विमिंग पूल जितनी लार बना देता है? जी हाँ, मैं उसी लार की बात कर रहा हूँ जो स्वादिष्ट भोजन को देख मुंह से निकलती है। एक जन्म लिए हुए बच्चे के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, जबकि 18 साल के होते होते वो 300 से 206 ही बचती हैं। तो आप सभी क्या ये सोच रहे हैं बाकी की हड्डियाँ क्या मनुष्य तोड़ लेता है? जी नहीं दोस्तों, समय के साथ साथ ही हड्डियां आपस में जुड़ के 206 का रूप ले लेती हैं। एक इंसान बिना खाए 1 से 2 महीने आसानी से जी सकता है, लेकिन बिना सोए सिर्फ 10 से 11 दिन। तो दोस्तों, खाने से ज़्यादा ज़रूरी सोना है, तो सोने पे ज़्यादा ध्यान दें, खाने पे कम। इंसान सोने के बाद 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। मतलब यह है कि आप सुबह उठने के बाद 1 सेंटीमीटर तक अपने आप को लंबा देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि रात में सोने के बाद बॉडी का मास फैल जाता है, जो सुबह उठने पर 1 सेंटीमीटर बड़ा दिखाई देता है। क्यों, है ना कमाल की बात? तो दोस्तों, अगर ये कमाल की बातें आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया में सिर्फ एक ही काम इम्पॉसिबल है, वो है अपनी कोहनी को जीभ से चाटना। तो सोच क्या रहे हैं, करिए ना ट्राई, क्या पता है इम्पॉसिबल काम आपके लिए पॉसिबल हो। अब बात करते हैं थोड़ा दिमाग की। तो दोस्तों, दिमाग एक पूरे दिन में जब तक हम जागे होते हैं तब तक 25 वाट तक की बिजली बना सकता है, जो एक बल्ब जलाने के लिए काफ़ी है। और तो और हमारा दिमाग रात में भी एक्टिव होता है, जिसके कारण ही हम सपने देख पाते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग 270 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी बॉडी को सिग्नल भेजता है। जैसे कि आपको मच्छर काटता है तो आपको तुरंत दिख जाता है मच्छर काटते हुए, यह इन्हीं सिग्नल्स के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग हमारे दांत होते हैं, वहीं सबसे मुलायम अंग हमारी जीभ, और दोनों साथ में ही रहते हैं। क्यों, है ना कमाल की बात? और दांत हमारी एज के साथ टूटने लगते हैं, वहीं जीभ मरते दम तक हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कठोर नहीं, एक मुलायम स्वभाव वाला इंसान बनना चाहिए। क्या आपको पता है केले रेडियो एक्टिव होते हैं? नहीं पता तो आज जान लीजिए। तो हाँ दोस्तों, केले रेडियो एक्टिव होते हैं, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमको कुछ नहीं होता। और आपको अगर केले का दुष्परिणाम झेलना है तो आपको एक दिन में 400 से 500 केले खाने पड़ेंगे, जो असंभव है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। दोस्तों, कैंसर के मरीजों के बाल क्यों काट दिए जाते हैं या उनके बाल क्यों झड़ते हैं? चलो, इसका जवाब मैं आज आप दे ही देता हूँ। दोस्तों, कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी एक बहुत ही गर्म प्रोसेस होती है, जिसमें बहुत ही गरम इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसके बाद मरीजों के बाल झड़ने लगते हैं। तो झड़ने के साथ उनको इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उनके बाल शेव या पूरे तरीके से हटा दिए जाते हैं, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो सके। तो एक जज सजा सुनाने के बाद कलम तोड़ देता है, क्योंकि जिस कलम से किसी की जिंदगी का फैसला हुआ हो, उस कलम को अशुभ माना जाता है और वो दोबारा यूज ना हो, इसलिए भी उसको तोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। जापान में एक लड़की आपसे सीधा आई लव यू नहीं बोलती, वो सिर्फ आपके शर्ट का दूसरा बटन मांगती है, क्योंकि कहते हैं दूसरा बटन दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो जापान में बटन मांगना इनडायरेक्टली आई लव यू बोलना होता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं, किस फैक्ट से रिलेटेड देखना चाहते हैं,
इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताएं। और दोस्तों ऐसी ही सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ ताकि आपको फैक्ट से मनोरंजन मिलता रहे और आपको आसपास की सारी चीज़ों के बारे में मालूम चलता रहे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।